हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कंप्लीट नॉलेज। ध्यान रखना, इससे पहले एक वीडियो हो चुका है संख्या पद्धति का, जिसमें हमने संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं वर्गीकरण में से संख्याएं होती हैं भाज्य और अभाज्य, यानी कि पूर्णांक संख्याओं को भाज्य अभाज्य में भी डिवाइड किया जाता है। देखो, थोड़ा सा रिवीजन में करा देता हूँ। देखो, सबसे जो शुरुआत के नंबर है जिन्हें अपन काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, तो वो क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? एक से, क्योंकि प्रकृति में जो वस्तुएं बनती हैं वो एक से ही आगे बनते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 से शुरुआत होती है। और यदि इसमें क्या शामिल कर लिया जाए? यदि इसमें 0 शामिल कर दिया जाए, यानी नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर लिया जाए, तो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। यदि उसमें 0 आ गया तो क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। अब 0 शामिल कर लिया तो पूर्ण हो गया। और यदि इसमें नेगेटिव नंबर्स ले लिए जाएं, क्या होल नंबर में क्या ले लिए जाएं? पॉजिटिव तो होते ही हैं। अब नेगेटिव ले लिए जाएं, जैसे -1, -2, -3 और कहाँ तक? अनंत तक। तो नेगेटिव नंबर्स ले लिए जाते हैं, तब ये संख्याएं बन जाती हैं क्या? पूर्णांक संख्या। क्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्या। यानी ये क्या हो गई तुम्हारी? पूर्णांक। यानी इसमें क्या जाएंगे? +0, 1, 2, 3, यानी कि ये नंबर भी इसमें आ जाएंगे। तो क्या बन गई? पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इंटीजर में धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो इससे आगे यदि इसमें इन सभी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसमें यदि अपरिमेय शामिल कर लिए जाएं तो हो जाती है हमारी क्या? वास्तविक संख्या। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ये जो इंटीजर नंबर है, यहाँ तक इंटीजर नंबर हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, भाज्य और अभाज्य। यानी कि इन सभी संख्याओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इस क्लास में हम देखेंगे भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, भाज्य संख्याओं को भाज्य और अभाज्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, एक नंबर यानी एक संख्या एक ऐसा नंबर है, यानी कि ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसके पीछे कारण ये है कि प्रकृति में जो वस्तुएं होती हैं वो कम से कम एक ही होती है, इसलिए उसे भाज्य अभाज्य नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम जीरो की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, जीरो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है। यदि जीरो को किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमें जीरो प्राप्त होगा। लेकिन यदि किसी भी नंबर को जीरो से भाज्य किया जाएगा तो हमें इनफाइनाइट यानी कि संख्या कैसी हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं। देखो, एक का कंप्लीट हो गया कि एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य है, और जीरो तुम्हारा क्या है? भाज्य संख्या है जो किसी से भी कट जाता है। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अब यहाँ पे बात करेंगे भाज्य संख्या क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यदि किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इन दोनों में एक शब्द आया जिसका नाम है क्या? गुणनखंड। गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? फैक्टर। तो ध्यान रखना, फैक्टर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, 12 और 15। तो देखो, इस 2 को अपन 1 और 2 में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 1 के 2 गुणनखंड होंगे,
एक तो एक होगा और एक वो खुद होगा। ध्यान रखना, किसी भी संख्या का एक तो सभी में कॉमन गुणनखंड होता ही है। तो 2 के 2 गुणनखंड हुए, क्या हुए? 2 गुणनखंड। 3 की बात करें तो इसके 2, इसके भी कितने गुणनखंड हुए? 2। ठीक है, इसके 2 हुए, इसके 2 गुणनखंड हुए। अपन 4 की बात करते हैं तो 4 के जो गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4, यानी इसके 3 गुणनखंड हुए। अब अपन बात करते हैं कितने की? 6 की। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3 और 1 होगा 6। ध्यान रखना कि कोई भी संख्या, जैसे 6 है, कोई भी संख्या इसके गुणनखंडों से हमेशा कटेगी, यानी एनी नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, यानी कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से विभाजित होती है। तो हम बात करते हैं 12 की। तो देखो 12 का 1 है और 12 का 2 भी है, एक 3 भी है और एक 4 भी है और एक 6 भी है और एक 12 भी है, यानी कि 12 के टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 6। इसी प्रकार यदि 15 की बात करें तो 15 का 1 होगा और एक 3 होगा और एक 5 होगा और एक होगा 15, यानी कि इसके टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो यहां से तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वे होते हैं जिसको उस संख्या में तोड़ा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं, लेकिन जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से? एक तो 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं उसका एक गुणनखंड होती है। तो ऐसी संख्याएं क्या? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी है जिसके 2 फैक्टर हैं? जैसे कि 2, 3 और आगे इसमें ले सकते हैं 7, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 13, 19, 23, यानी ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब हम देखेंगे कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो उसके लिए तरीका ये है कि जैसे कि अपन बात करें कितने की? बात करें 59 की। हमें पता करना है कि ये संख्या भाज्य है अभाज्य है। तो हम क्या करेंगे? इससे छोटा क्या लेंगे? वर्गमूल संख्या लेंगे। तो हमें पता है इससे छोटी वो वर्गमूल संख्या है वो कितनी है? 49। कितनी है? 49। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 49 का वर्गमूल कितना आता है? 7 आता है। तो 7 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, जैसे कि 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 2, यदि ये संख्या किससे? 7 से, 5 से, 3 से और 2 से, यदि इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होती है तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि ये संख्या इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभाज्य संख्या है। यानी किसी भी संख्या की अभाज्यता पता करने के लिए कि ये संख्या भाज्य है या नहीं, सबसे पहले उसके नजदीकी और छोटा वर्गमूल संख्या लेते हैं और उसका जो वर्गमूल आता है तो उससे छोटे जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी से काट के देखते हैं। तो यदि नहीं कटती है तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो, जैसे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, तो ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर हैं।
तो अब हम देखेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि देखो जीरो जो संख्या है वो सबसे छोटी पूर्ण भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। और एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजाइट। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और दो की यदि बात करें तो दो एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दो है और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी दो है। अब तीन की बात कर लेते हैं। तो तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और यदि चार की बात करें तो ये संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और यदि 7 की बात करें तो ये 7 जो नंबर है एक अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 7। और 2 अंक की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 11। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है कितनी? 97। कितनी? 97। और 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 199। तो यहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। देखो 2 और 3 इन दोनों को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर है वो दो फॉर्मेट में होता है। या तो होगा 6k + 1 के फॉर्मेट में या फिर होगा 6k - 1 के फॉर्मेट में। जैसे कि यदि हम k की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? k की वैल्यू 1 रखते हैं। k = क्या रखा हमने? 1। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 6 और 1 कितना? 7। तो 7 क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसमें यदि k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6 में से 1 गया तो 5। तो 5 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। और यदि यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या 2 रखते हैं, किसमें? इसमें, तो ये आएगा 6 दूनी 12 + 1 यानी कि कितना? 13। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। यदि k = क्या रखा हमने? 2 रखा इसमें, तो हमें प्राप्त होगा 6 × 2 + 1 यानी कि कितना? 13। अब k की वैल्यू यदि इसमें हमने रखा कितना? 2, तो ये प्राप्त होगा 12 - 1 क्योंकि 6 दूनी 12 - 1 मतलब 11। तो ये भी एक प्राइम नंबर है। और यदि k की वैल्यू हमने रखा 3 इसमें, तो 36 18 1 19 कितना आएगा? 18 + 1 यानी कि 19। ये भी एक प्राइम नंबर है। और यदि अपन k की वैल्यू 3 रखते हैं तो 36 18 और 18 में से 1 गया तो क्या आया? 17। यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो प्राइम नंबर है या तो इस वाले फॉर्मेट में होगा या फिर इस वाले फॉर्मेट में होगा। और एक और बात यहाँ से देखने को मिलती है कि किसी भी प्राइम नंबर में यानी किसी भी अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में यदि हम किसका 6 का डिवाइड देंगे तो हमें शेषफल या तो 1 प्राप्त होगा या फिर 5 प्राप्त होगा। और 5 शेषफल को अपन -1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो हमें 1 की कमी होगी या फिर 1 की अधिकता होगी। जरा चेक कर लेते हैं। देखो यदि इसमें 6 का डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर बचेगा -1 या 5। और इसमें 6 का डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? +1। और इसमें यदि 6 का डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5। अच्छा, 5 को अपन -1 भी बोल सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। और यदि
इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1। इससे हमें समझ में आ रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं में यदि हम 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें या तो 1 प्राप्त होगा या फिर 5 प्राप्त होगा। ये क्या खास उसकी पहचान है प्राइम नंबर की, जिससे हम पता कर सकते हैं कि संख्या प्राइम है या नहीं। जैसे कि इसी की बात कर लें, 6 का डिवाइड देंगे तो कितना, 36 18, 36 18 और 36 18 + 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 × 33 + 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया रिमाइंडर 1। ये बात है ना, तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक कितनी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 15 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर 1 से 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ध्यान रखना, कहाँ से 1 से 100 तक कितनी, हाँ, भाज्य कितनी हुई, भाज्य हुई कितनी, ध्यान रखना 100 में से 25 यदि अभाज्य संख्या है तो 75 बची, और 75 में से एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसलिए 1 से 100 तक 74 क्या होंगी, भाज्य। और इसमें से एक जो है ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी, और अभाज्य संख्याएं होंगी कितनी, 25। ये चीज ध्यान रखना, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, और जिसमें से एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। देखो, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25, जबकि भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 74 यानी, और एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब इन संख्याओं को जब आप बार बार लिखोगे तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगी। जैसे 1 से 10 के बीच में होती हैं 2, 3, 5 और 7, और 11 से 20 के बीच में होती हैं 11, 13 और 17 और 19, और 20 से 21 से 30 के बीच में होती हैं 2, कौन कौन से, एक 31 और एक 37, और यहाँ पे होती हैं कितनी, 2, कौन कौन सी, हाँ, इसमें ये आएंगी 23 और 29, और इसमें आएंगी 3 की सीरीज में 31, 37 और, ठीक है, और 4 के साथ में आएंगी 41, 43 और 47, और यहाँ पर आएंगी 53 और 59, और इसके साथ में 61 और 67, और यहाँ पर 73 और 70, एक तो आएगा 71 और 73 और 79, और यहाँ पर आ जाएगा 83 और 89, और यहाँ पे अकेला बचा 97।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल हमारी कितनी 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक। देखो इसमें याद करना बिल्कुल आसान है। तो देखो यहाँ पर केवल किसमें 4 के साथ में, किसके 4 के साथ में और 7 के साथ में कितनी है 3 है। 4 और 7 के साथ में 3 है और 1 और 2 अंक के साथ में यानी 1 10 के बीच में और 20 के बीच में कितनी 4 हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये तो याद ही हो जाएंगी। और बाकी सभी में 2 हैं और स्पेशली ध्यान रखना है कि 9 के साथ में 57 में केवल 1 अकेली है। तो सबसे छोटी 2 हो गई और सबसे बड़ी 57 हो गई। तो ऐसा इसलिए हमने किया है कि वो कभी भी प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे 40 से लेकर 80 के बीच में बताएं कितनी हैं। तो हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि 4 के साथ में 3 आती हैं, 5 के साथ में 2 और 6 के साथ में 2 आती हैं और 7 के साथ में 3 आती हैं। तो इसका मतलब कितनी हुई 10। यानी 40 से 80 के बीच में 40 से 80 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा इस तरीके से। तो अब हम बात कर लेते हैं 100 से लेकर 200 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी 100 से यानी कि 101 से लेकर 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं। तो इनको जरा मैं लिख लेता हूं। तो इसके लिए एक कोड है 412 311 22 और 44 22 14 ये क्या है कोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक 101 से लेकर 10 तक 4 है और यहाँ 1 है और यहाँ पर भी कितनी है 4 हैं और 3 केवल 131 से लेकर 140 के बीच में है। तो हमारा कोड हो गया 412 311 22 14। तो ये हमारा कोड हो गया और यहाँ पर हम संख्याएं लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे प्राइम नंबर लिख दिए हैं। देखो ये तो याद होना पक्का जरूरी है और ये धीरे धीरे लिखोगे तो ये भी याद हो जाएंगे। इसमें मैं तरीका बता देता हूँ। तो कोड हमारा क्या है 412 311 और 22 44 ये हमारा कोड है। तो इसमें 181 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वो तो हमें याद ही है और यहाँ पर 97 होता है तो एक 97 है, एक 199 है और 193 और 191 91 93 97 99 और ये 101 सबसे छोटी है 103 107 109 और 11 और 20 के बीच में 113 प्राइम नंबर है और 127 है और 3 के साथ में फिर यहाँ पे 3 नंबर हैं। पिछले में भी 3 के साथ में 3 नंबर थे 31 और 37। तो इसमें से 31 37 तो ये मिल ही गया। 31 और 37 एक अकेला क्या हुआ 139 भी इसमें प्राइम नंबर आ गया और यहाँ पर 41 43 47 था लेकिन यहाँ पे 49 है 149 है और इसमें ये 1-2 नंबर है वो ऐसे ही याद हो जाएंगे धीरे धीरे पर ध्यान रखना है प्रयोग करते करते वो भी याद रह जाएंगे। विशेष तौर से ध्यान रखना है 101 103 ये 9 तक और दूसरा 191 और एक 199 सबसे बड़ी है। तो इनको अपन को ध्यान रखना है। बार बार प्रयोग करोगे तो अपने आप ही याद हो जाती हैं। तो ये हमने जाना 1 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर कितने 200 तक। तो ये जो टोटल संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं 21। जैसे 4 5 और 5 5 10 और 10 और 6 16 और 16 और 5 16 और 5 कितनी हो गई 21। यानी कि टोटल 100 और 200 के बीच में टोटल कितनी होती हैं 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर 200 तक कितनी हुई 1 से लेकर 200 तक जो अभाज्य संख्याएं हुई वो हुई कितनी 46। टोटल कितनी 46। इसमें से 25 इधर हैं
और तुम्हारी 21 इधर है। तो ये हमने जाना अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा अब आसानी से हम बना सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जाहिर है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अगला और पिछला वीडियो दोनों देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम पे मिलता रहे। ध्यान रखना, यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस भी यहाँ पे कराया जाएगा लगातार। और आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आया होगा। हाँ, यहाँ पर ये सीरीज चल रही है, कंप्लीट मैथमेटिक्स से सीरीज चल रही है, जिसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी, यानी A to Z कंप्लीट सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे। तो देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि भाज्यता के नियम। इसमें अपन कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे और वीडियो की लिंक यानी आगे वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।